भारत के सिविल न्यायालय में सबसे ज़्यादा ज़मीनी विवाद के मामले दर्ज किए जाते हैं। ये ज़मीनी विवाद जो है यह बहुत ही भयानक स्थिति बन जाती है और बहुत लंबे वर्षों तक चलती है। इसके पीछे बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं, कानून में खामियां हो सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि मेन जो खामियां हैं, मेन जो कमियां हैं वह पक्षकारों के बीच में है। पक्षकारों को सही से अपने ज़मीन के बारे में, ज़मीन से जुड़ी हुई कानून के बारे में नॉलेज नहीं है, जिसके वजह से वह बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट आपस में बना लेते हैं और न्यायालय में चक्कर काटते रहते हैं। आप सबको पता होगा कि ज़मीनी विवाद के मामले 20 वर्ष, 40 वर्ष और कईयों वर्ष तक चलते रहते हैं और कितनी पूछताछ में समाप्त हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि ज़मीनी विवाद में लोगों को सही जानकारी नहीं होने की वजह से, सही से उनको पता नहीं है कि किस तरीके से ज़मीन ट्रांसफ़र होता है, कैसे ज़मीन को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। इन सारी बातों को हम विधि ज्ञान चैनल पे समझने वाले हैं। मैं अधिवक्ता दीप रंजन कुमार विधि ज्ञान चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ज़मीनी विवाद पर यह मेरा पहला वीडियो है। मैं कोशिश करूँगा एक एक करके आपको ज़मीनी विवाद से जुड़े हुए मामले जो होते हैं उसको लेकर आऊँ, अच्छे तरीके से समझाऊँ, ताकि जो ज़मीनी विवाद जो बढ़ते हैं उसमें कुछ कमियाँ आए। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, यही आपसे अनुरोध है कि विधि ज्ञान चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना और अपने परिवार में इस वीडियो को शेयर करना, ताकि हर कोई वीडियो में बताई गई बातों को समझे। आइए शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम ज़मीनी विवाद के बेसिक कारणों को समझने वाले हैं। आने वाले बहुत सारे वीडियो में मैं अनेक पॉइंट पे वीडियो लेकर आऊँगा, लेकिन आज की इस वीडियो में हम कुछ बेसिक बातें समझते हैं कि ज़मीनी विवाद का बेसिक कारण क्या है। जैसे आप सबको पता है कि भारत में 2 जगह कानून बनाया जा सकता है। सबसे पहला संसद में, जो कि लोकसभा से जो मेंबर जो पार्लियामेंट बन के आते हैं वो लोग मिलके एक कानून बनाते हैं, जिसे हम संसद के द्वारा पारित किया जाता है। दूसरा, स्टेट में विधानसभा होता है, जो एमएलए जो विधायक लोग जीत कर आते हैं वह लोग भी विधानसभा में कानून बनाते हैं। जो लैंड से जुड़ा हुआ जो मामला होता है उसमें स्टेट को भी पावर दिया गया है कि वो भी अपना कानून बना सकती है और संसदों को भी पावर दिया गया कि लैंड से जुड़ी मामले में वो भी कानून बना सकते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण जो कानून जो बना रखी है संसद के द्वारा उसे हम समझते हैं। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट जो संसद के द्वारा जो कानून जो लैंड पे बनाई गई है वो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट वैसे तो अंग्रेजों ने बनाया है, संसद के द्वारा ही उसको माना जाता है कि बनाया गया है। यह हर एक भारतीयों के ऊपर यह लागू है। भारत के हर एक कोने पर ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट लागू है। किसी व्यक्ति को जमीन हस्तांतरण हो रहा है, या तो वह हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ट्रांसफर होगा या मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग ट्रांसफर होगा, वह भी पावर संसद के अंदर दिया गया कि संसद इस पे कानून बना सकते हैं। जैसे आप सबको पता होगा कि 2005 में संसद ने कानून लेकर आया था कि हर लड़की उनका अधिकार अपने पिता की संपत्ति में कायम हुआ था, वह संसद के द्वारा ही कायम किया गया था। इसके बाद इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, जिसमें विल के बारे में बताया गया है। तो ऐसे बहुत सारे कानून जो हैं वह संसद के द्वारा बनाए जाते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी ऐसा रूल, ऐसे कानून बनाने का अधिकार है कि किसी प्रॉपर्टी को जब ट्रांसफ़र किया जाएगा तो उसका म्यूटेशन कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है कुछ संसद को द्वारा भी बनाया जाता है और कुछ स्टेट गवर्नमेंट के भी द्वारा बनाया जाता है। इसी में आती है कुछ कमियां क्या आती है कि स्टेट गवर्नमेंट जो कानून बनाती है वह अपने लोकल चीज़ों को समझ के बनाती है कि मेरे यहाँ लोकल जो लोगों का सोच क्या है, ज़मीन से जुड़ी हुई उनकी सोच क्या है, इस सोच पर आधारित होता है स्टेट गवर्नमेंट का कानून। लेकिन संसद में जो कानून बनता है वह होता है पूरे भारत में क्या लोग सोचते हैं, जो कि यहीं पे एक कंट्रेरी पैदा हो जाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो बात आता है कि भारत के कानून में कहा गया कि जो भी सिविल डिस्प्यूट होगा, जो भी टाइटल डिसाइड करने की बात होगी वह करेगा सिविल जज। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी क्या करती है, एसडीओ के पास पावर दे दी है, सर्कल ऑफिसर को पावर दे दी है, पटवारी को दे दी है, राजस्व कर्मचारी को दे दी है कि वो भी उस प्रॉपर्टी पे अपना राय, अपना मंतव्य
पास कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले में मैं देख रहा हूँ कि पुलिस वाले पास जब मामला पहुँचता है तो पुलिस वाले उस लैंड पे जाके जहाँ डिस्प्यूट हुआ है वहाँ पे अपनी कहानी, अपनी कमेंट पास करने लगते हैं। तुम्हारा ज़मीन नहीं है, तुम कैसे इसको कब्जा किए हो, इस तरीके की बात पुलिस वाले कमेंट पास करते हैं लैंड पे जाके, जो कि दोनों पक्षों के लिए यह एक तरीके से हार्म साबित होता है। दोनों पक्ष उग्र हो जाता है। अगर मान लीजिए एक पक्ष की तरफ पुलिस वाले ने बोल दिया कि तुमने ज़मीन क्यों कब्जा किया है, तुमको किसने कहा ज़मीन कब्जा करे, तो दूसरा पक्ष उग्र हो जाता है। जो कि इस तरीके का कमेंट पुलिस वाले को नहीं करना चाहिए। पुलिस को सिर्फ ये करना चाहिए कि भाई आप लोग लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो, आप लोग सिविल कोर्ट में चले जाओ, सिविल कोर्ट में अपना जो भी है वहाँ से निर्णय लेके आओ, झगड़ा मत करना। इससे ज़्यादा कमेंट पुलिस वाले को नहीं पास करना है। लेकिन पुलिस वाले फिर भी कमेंट पास करते हैं, जो कि पुलिस का सरासर या गलत बात है। अब इसके बाद आता है एसडीएम, एसडीओ, सर्कल ऑफिसर जो होते हैं, राजस्व कर्मचारी, पटवारी, ये भी अपना मंतव्य पास करते हैं कि तुमने ये ज़मीन कैसे लिया, तुम्हारे पास ये ज़मीन कैसे आया, तुम्हारे ज़मीन नहीं हो सकता। तो ये बहुत सारी बातें जो होता है, जो करपालक, जो ड्यूटी करने वाले जो कर्मचारी हैं, इस तरीके का जब कमेंट पास करते हैं तो दूसरा पक्ष उस पर हावी होने लगता है। एक पक्ष समझता है कि अब तो मेरा भैया डिग्री मिल रही है क्योंकि एसडीओ साहब ने हमको डिग्री दे दिया, पुलिस पदाधिकारी ने डिग्री दे दिया, कर्मचारी ने दे दिया, तो उसके मन में अलग से भावनाएं बढ़ने लगती है। और दूसरा पक्ष कमज़ोर अपने आप समझता है तो वह भी एग्रेसिव होने लगता है। क्योंकि सबसे बड़ी कमियां जो आती है यह पुलिस अधिकारी, एसडीओ, एसडीएम, सर्कल ऑफिसर, कर्मचारी, पटवारी के ही वजह से आती है, मेरा मानना है। अगर ये लोग लैंड पे जाके अगर अपनी कमेंट पास ना करें, अगर ये अपनी ड्यूटी समझें कि हमें इस ज़मीन पे सिर्फ झगड़ा रोकना है, तो लैंड पे जो उग्र होते हैं एक पक्ष, दूसरे पक्ष पे जो उग्र होते हैं नहीं होंगे। अगर ये जो करपालक, जो कर्मचारी हैं, जो कानून मनवाते हैं, कानून को मनवाने का इन लोगों के पास शक्ति दिया गया है, वह लोग अगर कमेंट पास ना करें, वह लोग ये बोले कि आप सिविल कोर्ट जाइए, सिविल कोर्ट को यह राइट दिया गया है कि ज़मीन से जुड़ी वही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो दोनों पक्ष सिविल कोर्ट में चले जाएंगे और वहाँ से जो भी डिसाइड होगा करके आ जाएंगे। अब इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि सिविल कोर्ट ना जाके पुलिस के पास जाना, एसडीओ के पास जाना, सर्कल ऑफिसर के पास जाना, राजस्व कर्मचारी के पास जाना, पटवारी के पास जाना, यह कहीं ना कहीं एक आर्थिक संकट की घंटी बज जाती। जो भी एसडीओ के पास जाता है, पुलिस के पास जाता है, उनको पता होगा कि उनकी कितनी पैसे खर्च होते हैं। अगर वह पैसे इस जगह खर्च कर देंगे तो वह सिविल कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते। सिविल कोर्ट नहीं पहुंचेंगे तब तक उनके ज़मीन का डिस्प्यूट नहीं खत्म होगा। तो दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में बेसिक चीज़ें समझाया। नेक्स्ट मैं बहुत सारे वीडियो में ज़मीनी विवाद की पॉइंट लेकर आने वाला हूँ। ऐसे बहुत सारे कानून में बताने वाला हूँ कि आप ज़मीनी विवाद हो जाए तो क्या करें, या आपके ज़मीन कोई ट्रांसफ़र करवा लिया है, दखल कब्जा कर लिया है, तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें आप कहाँ सॉल्व करा सकते हैं, समझने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में, अपने परिवार में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर कोई ये बेसिक चीज़ें समझे। आपको इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।